हेलो, वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। तो आज जो वीडियो आपके सामने है वो फिजिक्स का 12th का आपका पहले पार्ट का जो न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हैं क्रम से चैप्टर वाइज सोल्यूशन में आपका न्यूमेरिकल केवल इसमें हल करा है। तो पहले पार्ट में आपका एक पार्ट मैंने दिया जिसमें कि आपका 1 2 3 सवाल है। इसमें भी आज 2 3 सवाल यानी 2 3 न्यूमेरिकल इसमें बताएंगे और हर एक पार्ट में 2 3 न्यूमेरिकल बताएंगे जिससे कि इस पार्ट का पूरा न्यूमेरिकल बता दें। उसके बाद अगले नेक्स्ट पार्ट का, उसके बाद अगले पार्ट का, यानी कि टोटल जितने पार्ट में से न्यूमेरिकल आते हैं उन सभी पार्टों को हम कवर करेंगे धीरे धीरे करके। तो मैं आराम से बताऊंगा न्यूमेरिकल को, बहुत ही आसान भाषा में और धीरे धीरे करके बताऊंगा और ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं लूँगा। 2 3 न्यूमेरिकल लूँगा पर उसे पूरा बताऊँगा, क्योंकि एक न्यूमेरिकल में 2 2 सवाल उसमें पूछे रहते हैं। तो दोनों को हल करेंगे तो कुल मिलाकर 2 अगर न्यूमेरिकल होगा तो उसमें 4 न्यूमेरिकल हो सकता है। तो यहाँ पर आपका पहले पार्ट का न्यूमेरिकल है। सवाल नंबर आपका हल कराएंगे आपका 11 12 हो सकता है तो 17 नंबर हल कराएं, जो कि परीक्षा की नज़र से जो भी आएंगे उन्हीं न्यूमेरिकल को यहाँ पर हल कराएंगे। ठीक है, वैसे आप पूरा अगर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए तो वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी। अपने इच्छा अनुसार प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इंग्लिश की और फिजिक्स की, केमिस्ट्री की सभी की प्लेलिस्ट है। इंग्लिश की पूरा टेंस, हर एक चीज़, इंग्लिश कैसे पढ़ा जाए, कैसे लिखा जाए, कैसे क्या, सारी चीज़ें हैं और पूरा टेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पर हम इसको स्टार्ट जो किया है एक बार पूरा, वैसे भी हम ख़त्म कर चुके थे, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी हमने ख़त्म कर दिया, वो भी वीडियो है, सभी प्लेलिस्ट में है। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। इस पर हम मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशनल पर्पज वीडियो डालते हैं, बाकी आपका स्टूडेंट से जो भी स्क्रिप्टिव वीडियो है वो भी। तो इसमें आपका भाग 2 है। आज पहला पार्ट आपका हो चुका है। सवाल यहाँ पर हम दिखा देंगे और जो पिछला पार्ट है वो आपको भी इंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको भी दिखा देंगे, यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो सवाल यहाँ पर आपको सामने दिखाएगी, हम यहाँ से पढ़ करके दिखाते हैं। तो सवाल है आपका, सबसे पहला नंबर 11 नंबर सवाल लेते हैं। ठीक, सबसे पहला नंबर हम 11 नंबर सवाल को लेते हैं और 11 नंबर सवाल कैसे है उसको पढ़ते हैं। आपको सवाल वहाँ पर दिखाई देगी, उसको पढ़िएगा। 11 नंबर सवाल है। ठीक, इसमें है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा, मतलब ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ 3 × 10⁻⁷ सी के ऋण आवेश में आवेशित पाया जाता है। सी क्यों लिखा गया है? ए आवेश का मात्रक होता है। सभी जो मात्रक होते हैं, मैंने एक वीडियो डाला उसमें सभी जो चिन्ह होते हैं सभी का प्रतीक और उसके मात्रक मैंने दिया है और जो फार्मूले हैं वो भी दिया है। टोटल फिजिक्स का फार्मूला 1 2 वीडियो में बनाया हूँ, 4 पार्ट 4 4 पार्ट 5 5 पार्ट मिला करके वो पूरा फार्मूला सभी पार्ट का वो भी है वीडियो। सभी वीडियो बनी है, एक ऐसा कोई टाइप नहीं इसमें वीडियो ना बने, उस हर एक टाइप का वीडियो बनाओ। न्यूमेरिकल कैसे कैलकुलेट किया जाए, कैसे दशमलव जोड़ घटाना गुणा भाग किया जाए, सारी चीज़ें हैं। फिर भी यहाँ पर हम धीरे धीरे से बताएंगे। तो आपका प्रश्न में दिखाई दे रहा हूँ, आवेशित किया जाता है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछेंगे। एक है का स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। ठीक है, मतलब आपका स्थानांतरित जो स्थानांतरण है इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका आकलित करना है। उसके बाद क्या ऊन से पॉलीथीन में सन्निहित का स्थानांतरण भी होता है ये। तो सबसे पहले ये निकालना है सवाल, कहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो पहले जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको लिखते हैं, हमारा क्या क्या चीज़ें हैं मिल रही हैं। इसमें मिल रहा है कि स्थानांतरित आवेश, कुल आवेश मतलब कुल स्थानांतरित आवेश पहले मिल रहा है। कुल स्थानांतरित जो सवाल में पहले मिले उसको लिख लीजिए। स्थानांतरित आवेश, स्थानांतरित आवेश कितना है? -3 × 10⁻⁷ सी। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन का कुल जो आवेश होता है वो कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश याद करना, ये आपको काम आएगा। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है -1.6 × 10⁻⁻19। ठीक, सी ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये मतलब इलेक्ट्रॉन का ये मान होता है, ये फिक्स है, इसको याद करना पड़ेगा, इसको आप याद कर लीजिए। इसके बाद है आपका
सवाल में और क्या चीज़ें दी गई हैं, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है निकालना है। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, इसको n बोलते हैं, यही निकालना है। अब इसमें क्या है कि प्रश्न में दिया गया है कि स्थानांतरित आवेश में आपका ऊन से रगड़ जाने पर, तो ऊन से रगड़ने पर पॉलीथीन का टुकड़ा क्या होगा, ऋणावेशित हो जाता है। ऊन से रगड़ने पर जो पॉलीथीन का टुकड़ा है वो क्या होता है, ऋणावेशित हो जाता है। और उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रॉन जो है ऊन से, मतलब पॉलीथीन का जो टुकड़े हैं उसको स्थानांतरित हो, ऐसे उसका इलेक्ट्रॉन संख्या निकालना, कितने इलेक्ट्रॉन आपस में स्थानांतरित हुए, यानी रगड़ने पर उसमें क्या हुआ, उस पर निगेटिव आवेश आ गया, तो इलेक्ट्रॉन आपस में ट्रांसफ़र कितने हुए उसी को निकालना है। तो यही चीज़ इसमें निकालेंगे। आपका सूत्र तो पता होगा, सूत्र नहीं पता तो सूत्र वाली वीडियो देख लीजिएगा। सूत्र होता है Q बराबर NE, Q बराबर NE, ये आपका फार्मूला होता है। Q बराबर NE, Q आपका आवेश हो गया, N आपकी संख्या हो गई, E आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। तो Q बराबर आपका कितना है तो पता है, तो इसको हमें निकालना है। N को यहाँ पर छोड़ देते हैं तो Q अपान E हो जाएगा, Q अपान E, ये फार्मूला बन जाता है। और इस पर रखते हैं, देखिए Q का मान हमारा दिया गया है वहाँ पर, ये Q आवेश को 3 माइनस गुणा 10 की घात 7 ये, और उसके बाद E का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, और दोनों को काटते हैं, माइनस से माइनस कटेगा। इसको हम कैसे काटेंगे, देखिए यहाँ पर इसको हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 बढ़ाएंगे। पहले इसको हम देखते हैं 19, माइनस में 19 पावर है, इसमें माइनस में 7 पावर है, इसको हम यहाँ से काट देंगे तो इसमें बचेगा 12, 7 इसमें से कट गया तो इसमें बचा 12। इसको दूसरी तरीके से भी हल करेंगे, इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो प्लस से माइनस होगा, ये आपका सूत्र के हिसाब से होगा। पर अगर सेम ही है तो आप सूत्र मत लगाइए, ऐसे काट दीजिए। 7 19 में कट गया, मतलब 19 में से, तो बचा इसमें कितना, 7 कटने के बाद आपका बचेगा कितना, 12 बचेगा। अब यहाँ माइनस 12 बच रहा है, और माइनस से माइनस देखिए कैसे, ये और इसका दशमलव हटाएं तो एक जीरो इधर बढ़ा दिए, एक जीरो इधर बढ़ा दिए, ठीक, ख़त्म। अब देखिए ये इतना बन गया, ये समझिए। इसको हमने ये घात को काट दिया, इससे काट दिया। 19 में से आपका 7 घट गया तो बचा इसमें माइनस 12, और ये वाला 10 कहाँ का है, ये 10 है, इसका दशमलव हटाए तो ऊपर जिसका दशमलव हटाए उसके विपरीत हम क्या करते हैं, उसने जीरो का गुणा कर देते हैं, उसके विपरीत। 1 अंक है तो 10 का, 2 अंक है तो 100 का, 3 अंक है तो 1000 का, यहाँ पर हमने गुणा कर दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको नीचे से ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ 12 है तो प्लस 12 हो जाएगा, और एक के आपका 13 हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप इसका गुणा कर लीजिए, तो ये इसको आप गुणा कर लीजिए तो आपका हो जाएगा कितना, 3 धाम 3, और उसके बाद 16 का गुणा करिए, इसको नीचे से ऊपर ले जाइए, 10 की घात आपका प्लस 12 आ गया। अब 16 में 30 भागे 16 कर लीजिए, जो आएगा यानी 16 एकम 16, इसके आसपास आपका आएगा 1.875 गुणा 10 की घात 12, ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें। इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं, आराम से हल कर सकते हैं। जहाँ कहीं डिफ़िकल्ट हो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसमें बी है, ये आपका ए ऑप्शन था, इसमें ए ऑप्शन और बी ऑप्शन 2 प्रकार के सवाल है। तो ए ऑप्शन वाला आपका सवाल हल हो गया, ए वाला। उसके बाद हम बी पर चलते हैं, बी यहाँ पर हल कर देते हैं। बी आपका क्या है कि ऊन में पॉलीथीन का जो द्रव्यमान स्थानांतरित हो रहा है, मतलब पॉलीथीन में जो आपका पॉलीथीन पर जो द्रव्यमान स्थानांतरित होता है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन में तो सीधा पॉइंट पर होता है, जो आपका द्रव्यमान है वो कितना है। प्रत्येक पर देखिए द्रव्यमान कितना निकल रहा है। इसको आप 2 भी मान सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। इसको देखिए 8 है तो एक आपका कैरी सार्थक अंकों के रूप में हो, तो आप करेंगे तो एक अंक इसमें जुड़ जाएगा, तो आप इसको 2 भी लिख सकते हैं, और गुणा 10 की घात 12, ये भी उत्तर है। जब आप 5 से ज़्यादा हो तो एक ऑप्शन में आगे फॉरवर्ड कर दीजिए कैरी,
देखिए यहाँ 8 है तो 8 का एक कैरी इसमें निकालिए और इसको पूरा गायब कर दीजिए और इसमें एक निकाल कर यहाँ एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, बस यही चीज़। तो यहाँ पर आपका द्रव्यमान कितना है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, बराबर आपका है 9.1 गुणा 10 की घात -31 kg। ये ठीक है, ये आपका है, ये आपका प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। मतलब ये याद करने वाली चीज़ है, ये भी जैसे इसको याद करते हैं इसी तरीके से इसको याद कर लेना है। ये आपका हो गया प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब और उसके बाद क्या ज़रूरत पड़ेगी उसको भी देखते हैं। तो n आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n, इसको हम m बोलेंगे, इसको n बोलेंगे। आपका आ गया 1.875 गुणा 10 की घात 12, जिसको हम 2 बोल सकते हैं। ये आपका n आ गया। और उसके बाद आपका पॉलीथीन पर अब द्रव्यमान जो है कुल, पॉलीथीन पर कुल स्थानांतरित कुल द्रव्यमान कितना होगा। तो कुल द्रव्यमान यानी कैपिटल M बराबर आपका M गुणा N होता है। जब कुल द्रव्यमान निकालना हो तो कैपिटल M और जो स्मॉल m है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, उसको और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर गुणा करने से m का मान है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 और गुणा n का मान है 1.875 गुणा 10 की पावर -12। इस तरीके से इसका हम गुणा कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 18 × 18 18 9 ऐसे पढ़ लेंगे पहाड़ा इसको। अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो यानी पूरा अब इसको गुणा कर लीजिए। गुणा करने पर आपका आ जाएगा 1.73 और गुणा अगर ना कर पाए तो 31 है और 12 है, इसको आप घटा लीजिए। घटाने के बाद देखिए 30 में से अगर आप 12 घटाएंगे, 30 में से आप 12 घटा दीजिए तो 30 में से 12 अगर घटा देते हैं तो कितना बचता है। आप 30 में से 10 घटाएंगे तो 20 बचेगा, 20 में 2 घटाएंगे तो 18 बचेगा। और 18 में आप अगर कोई दशमलव ज़रूरत न पड़े तो केवल 10 की घात 18 लिख देंगे माइनस में। 31 में आप 12 घटाइए, 30 में 18 बचा और एक दशमलव यहाँ पर इधर बढ़ेगा, 1 अंक पर आएगा। जब आप गुणा करेंगे तो 2 अंकों पर आएगा और 2 अंकों पर इधर से आपका 4-5 अंक पाएगा। 3 अंक ये होगा, 1 अंक 4 अंक होगा तो 4 अंक के बाद लगाएंगे तो दशमलव यहाँ होगा और 1 अंक बढ़ जाएगा, तो इसी कारण से घट जाएगा। इसमें 19 बच रहा है, 31 में से 12 घटे 19, तो 1 पावर आपका इसमें से घट जाएगा। तो दशमलव को इधर उधर करेंगे तब ये आपका आंसर आ गया इस दूसरे का। बस ये था सवाल आपका, पहली एक सवाल। अब इतने टाइम में एक सवाल केवल हल हुई, इसके बाद हम दूसरी सवाल को हल करते हैं। 2 ही सवाल हल पाए हैं बस। 12 नंबर वाली सवाल आपके सामने होगी, ठीक। 12 नंबर वाली सवाल देखते हैं। बारह नंबर सवाल में क्या है, 2 विद्युत रोधी आवेश तांबे के गोला ए और गोला बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 है। मतलब गोला ए गोला बी है, उसके केंद्रों के बीच की दूरी आपका कितना है, गोला ए की दूरी आपका 150 सेमी है, 50 सेमी है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश ए 6.5 गुणा 10 की घात -7 सी है तो इसके पारस्परिक जो आपका पारस्परिक इनके बीच स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। गोलों के बीच की दूरी तुलना में गोलों ए और बी की त्रिज्याएं नगण्य मानते हैं अगर, तब निकालिए।
कितना बल, प्रतिकर्षण बल, और दूसरे में आपका आधी कर दी जाती है उसके बीच की दूरी, तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। मात्रा दुगनी कर दी जाए, गोलों के बीच की दूरी आपका आधी कर दी जाए, तब बल, मतलब दोनों बार बल निकालना है लेकिन आपका प्रत्येक स्थिति में। तो सबसे पहले हम एक एक स्थिति से द्रव्यमान को निकालना शुरू करते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो ए नंबर पहले हल करते हैं। सवाल नंबर ए, ये 12 नंबर है, 12 का ए। क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उसको देते हैं, प्रश्नानुसार आपका जो जो चीज़ें मिल रही हैं। Q बराबर मिल रहा है Q1 और Q2, Q1 और Q2 जो है वो आपका कितना मान दिया गया है, 6.5 गुणा 10 की घात 7, 6.5 गुणा 10 की घात 7 -7 है। सवाल में वहाँ हम उसको लगाए हैं, यहाँ पर देखना पड़ रहा है इसलिए, ठीक। तो उसके बाद आपका R बराबर कितना दिया गया है उसको देखते हैं। तो R बराबर हमारा 50 सेमी है, ये हो गया। उसके बाद अगर इसको हम मीटर में, सेंटीमीटर से मीटर बदलते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से इसमें भाग करिए और फिर देखिए तो आपका 0.50 मीटर आ गया। अब उसके बाद इसमें आपका जो मान होता है 1.45 का मान होता है, इसको पता है, पहले बताया गया है 10 की घात 9, 9 गुणा 10 की घात 9, और हमेशा मीटर से न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर, ये आपका हो गया। अब इसके बीच का प्रतिकर्षण बल, समान आवेशित गोलों पर प्रतिकर्षण बल, समान आवेशित गोलों पर प्रतिकर्षण बल, ये सवाल अब मतलब बल निकालना है। बल का सूत्र लगाते हैं, F बराबर, ये सारे सूत्र मैंने एक वीडियो में दिया है, 4π/0, और गुणा में आपका होता है Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। इस पे रखते हैं अगर, तो इसका मान तो दिया गया है 9 गुणा 10 की पावर -7 -9 होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9 ही होता है, और गुणा में आपका ये Q1 का मान यहाँ दिया गया है, Q1 Q2 दोनों बराबर हैं, तो 6.5 गुणा 10 की घात -7, ये एक बार और दो बार Q1 Q2 दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं, ये हो गया। अपान में होता है R का स्क्वायर में बीच की दूरी हमारा कितना है 0.50 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको काटेंगे, कैसे काटना है ये काम बताते हैं। ये 9 को 9 रहने दीजिए, 9 घात यहाँ पर है, 7 घात 7 दूनी 14 घात, ये हो गया। और हम ये माइनस में घात होगी, और ये दोनों का हम 2 बार गुणा करेंगे, बाद में कर लेते हैं। ये देखिए एक एक हम कर देते हैं, पहले इन सब को हम दोनों को लिख देते हैं। गिनती को एक तरफ कर दिए और घातों को देखिए 9 ये प्लस में है, 7 है आपका -7 14 माइनस में है आपका, तो ये घट जाएगा। आपको पता है 5 का 2 बार करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक। 5 बचे 25 और 2 0, ये उसके बाद 4 अंक पर आपका दशमलव, ये हो गया। तो इसका स्क्वायर हमने किया तो इतना आ गया। अब इसको हम, इसका दशमलव अगर हटाते हैं तो ऊपर 4 0 बढ़ेगा, यानी कि 9 गुणा 6.6 गुणा 10 की घात 6 5 है, और गुणा 10 की घात 14 में से 9 गया तो आपका बचेगा कितना 5, और ये 4 घात और ये भी जाएगा ऊपर, तो 10 की घात आपका ये माइनस में ये 4 क्योंकि 2 नीचे ये दशमलव हट गया, ये हटा दिए दशमलव। अब इनको हम भाग करते हैं, यहाँ पर देखिए इसको 2 0 और है,
एक अंक यहाँ पर, एक अंक यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको भी हम हटा देते हैं। तो आपका यहाँ पर नीचे बढ़ जाएगा, एक अंक यहाँ पर एक दो, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, कुल मिलाकर 4 जीरो, यानी हम नीचे हमारा 4 जीरो हो गया कुल मिलाकर के। इस तरीके से कर सकते हैं, 9 गुणा 65 गुणा 65 और अपान में आपका 25 गुणा 10 की घात, ये तो आपका 5 घातीय है, 4 घातीय घट कर आ गया -1 घात, 10 की घात -1 घात, और नीचे आपका हो गया 4 घातीय। अब नीचे वाले को ऊपर फिर ले जाते हैं तो माइनस में 5 घात हो जाएगा, यानी कि और 65 का गुणा 2 बार कर लेते हैं। 65 गुणा 65 कैसे होगा, इसका स्क्वायर करने का मतलब 5 पचे 25 हो जाएगा, और 6 का एक बार गुणा 6 6 42 हो जाएगा, यानी इतना हो जाएगा। और 9 का इसमें गुणा कर देते हैं, इसमें 9 का और गुणा कर देते हैं, तो 9 पचे 45 हो गया, और 9 दूना 18 हो गया, 18 4 22 हो गया, 9 दूना 18 हो गया, 18 2 20 हो गया, और उसके बाद 9 चौक 36 हो गया, 36 और 2 38 हो गया, इतना हो गया। और बटा में आपका 25 हो गया, बटा में 25, और ये आपका 10 की घात -5 हो गया। नीचे से 4 गया, ऊपर -1 है, तो ये भी माइनस में हो जाएगा। तो अब 25 इसको डायरेक्ट काट लीजिए, 25 एकम 25 होगा। इस तरीके से इसको काटिएगा, आपका इतना पॉइंट में आ जाएगा। जब ये 3 अंक की धलाई, दशमलव मानक अंक पे लाना, इसलिए इसमें 3 कट गया, 2 कट गया, तो आपका इतना बचेगा, नहीं 2 3 कटेगा। तो इस तरीके से इसको हल करने की कोशिश करिए, एक बार आपको हल हो जाएगा। ये आपका आ गया इसमें का पहले का। और दूसरे का इसी तरीके से हल करेंगे तो दूसरा भी इसी तरीके से हल हो जाएगा। उसमें क्या करना है कि आपका सारा मान दिया गया है, Q1 Q2 B को एक बार हल करके कोशिश करिएगा, सारी चीज़ें आपकी हल हो जाएगी। उसमें आपका 1 वो आपका सारा मान है Q1 और Q2 दोनों R का आधा कर दिया गया है, तो आधा कर दीजिएगा, उसका R का आधा करेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर आपका 16 होगा, यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर 16 हो जाएगा, और इसका मतलब यहाँ पर आपका 16 1/π0 ये वाला आपका रहने दीजिए, केवल यहाँ पर आपका गुणा 16 का इसका मान रखिए और इस पर 16 रख दीजिए, ठीक है। और इसका मान हमारा आ गया, इसका मान तो हमारा ये आ गया, ये यहाँ पर हम इसको रख देंगे, और 16 आपका जो है 16 से गुणा कर देंगे। इसमें आप 16 से गुणा करने का मतलब इसका फार्मूला यहाँ पर 16 होगा, यहीं पर 16 से गुणा कर देंगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा, और कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। यहाँ पर आप 16 करिए, और f का मान हमारा निकल गया, यानी 16 गुणा 1.5 गुणा 10 की घात -2, और इसको गुणा कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा कितना 0.243 न्यूटन। और इसको अगर हम बदलेंगे तो मानक रूप में तो गुणे 10 घात -1 न्यूटन, ये आपका आ जाएगा दूसरे का आंसर। तो इस तरीके से हल करने की कोशिश करिएगा, कैसे कैसे काटा जाता है धीरे धीरे करके बताते रहेंगे, एक एक सवाल 2 सवाल सारी चीज़ें। केमिस्ट्री में भी इसका दूसरा भाग भी, मतलब इसका दूसरे जो सेकंड फिजिक्स है, फर्स्ट एंड सेकंड, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री, दोनों को क्रम वाइज स्टार्ट किए हैं। दोनों में 4 सवाल 3 सवाल डेली हल करवाते रहते हैं, आप वीडियो को डेली पाएंगे, ठीक है। मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड अदर सब्जेक्ट के लिए भी। तो मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। और प्लेलिस्ट जरूर एक बार चेक करिएगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर PDF हम देते रहेंगे। और जो कोई भी दिक्कत उसके लिए भी कमेंट भी करना, बाकी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। शॉर्ट वीडियो भी डालते रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है उसको भी देते रहेंगे। परीक्षा आने से पहले हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे। मोटिवेशनल वीडियो भी जरूर देखिएगा, कैसे तैयारी की जाए वो सारी चीज़ें, ठीक है। चलते हैं, मैं संतोष कुमार पटेल, लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए संतोष कुमार को दीजिए नमस्कार एंड